नजदीक में आ जाइए। अब दो कबूतर और बर्फ का शिवलिंग, ये अमरनाथ दर्शन कर रहे हैं। ये रामेश्वर, जो राम जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाए थे, रामेश्वर पूजा, जो समुद्र की पूजा हुआ था और रावण के द्वारा ही यहाँ पर पूजा कराया गया था। तो बड़ा ही अद्भुत चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ आते हैं हम। यहाँ पर जैसा कि मैं बताया कि सूरत से हम गलतेश्वर महादेव मंदिर पर आ गए हैं। यहाँ मंदिर पर 12 ज्योतिर्लिंग, जैसे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग, जैसे काशी विश्वनाथ से लेकर आप केदारनाथ और जगह है, उसे 12 एक ही जगह दर्शन हो जाता है। तो हम गेट से एंट्री हुए हैं और उधर हमारे कार पार्किंग है, तो उधर हम लोग गाड़ी पार्क कर लिए हैं। अब सीधे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो गलतेश्वर महादेव मंदिर के ये मुख्य द्वार है अंदर का। ये ग्राउंड है और बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत सावन वगैरह में भीड़ होती है, लेकिन अभी एकदम मंदिर प्रांगण खाली है। और इसके गेट पर 2 शेर बनाए गए हैं। और वैसे हम अंदर चलते हैं। ताप्ती नदी के किनारा, जैसे कि मैं बताया था कि ताप्ती नदी के किनारे ये मंदिर बनाया गया है, तो हम नदी की तरफ चलते हैं। और पीछे महादेव के एक विशाल मंदिर है, मूर्ति है, उसको देख सकेंगे। और अंधेरा होने वाला है, शाम के टाइम है, तो हम नदी के तरफ चलते हैं ताकि ताप्ती नदी को थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊं। इसके बाद फिर मंदिर के तरफ 12 ज्योतिर्लिंग को मैं दर्शन कराऊंगा। हमसे बने रहिए। नदी के किनारे जो ताप्ती नदी है, ये यहाँ पर ये किसी तरह का शेड का एक बेहतरीन बहुत सुंदर पार्क किया गया है। पार्क के बाद बैठने के लिए, और नदी का जो व्यू दिख रहा है, मैं आपको कैमरे पर बनकर ही दिखा रहा हूँ कि यहाँ धूप वगैरह में बैठने के लिए अंदर एक शेड को बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, किसी होटल और रिजॉर्ट की तरह। और ये नदी के किनारे काफी गहरा, हम कैमरा खुद लेकर अब आप लोगों को बताएंगे हम कि यहाँ से ये रहा हमारा ताप्ती नदी, और यहाँ से काफी नीचे गहरा ये ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी की अभी शांत है इसका पानी, और ये दीवार काफी नीचे आप देख सकेंगे यहाँ से। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। हमारा गुजरात पश्चिम साइड में है। यहाँ पर सूर्य और पूर्व से यहाँ पर 2 घंटे की अंतर आ जाती है, सूर्य उदय के समय भी और सूर्य अस्त के भी समय। अब हम चलते हैं मंदिर प्रांगण में, हमसे बने रहिएगा। मंदिर की बहुत सी विशेषताएं हैं जिनको मैं आपको साझा करूंगा। तो हम लोग मंदिर प्रांगण में आए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एक यहाँ से पैसेज है जिसे अंदर हम लोग जाएंगे, और जाकर अंदर दर्शन निकल कर आज मंदिर में आ जाता है। बाबू ऐसे ही जाता है मंदिर में जाने के लिए प्रवेश द्वार, यहाँ से प्रवेश किया जाता है। और अंदर प्रवेश करते समय भी मैं दिखाऊंगा, इसको रोकिए। तरह से इस पतली गैलरी से हम अंदर आ गए हैं। और सबसे खास बात, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर हमको जानकारी पहले लेना चाहिए कि कैमरा अलाउड है कि नहीं है। कहीं ये गुजराती में लिखा है, तो वो कहीं कैमरा के लिए वर्जित तो नहीं है शायद। चलिए आइए, कोई आता है तो देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्या लिखा है, यहाँ गुजराती कौन जानता है? हाँ, तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग आप देख सकेंगे। जैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ हिंदी में मिल गया। अब हमको ऐसे दर्शन कराते जाएंगे आपको। ये मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग, यहाँ महाकालेश्वर, आप आगे आते हैं, आगे आते आइए। यहाँ महाकालेश्वर का आप दर्शन कर रहे हैं। आगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसे ही मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ और आप देख सकेंगे यहाँ पर श्री बैजनाथ, जो हम लोग जल चढ़ाने ज्यादा सावन में जाया जाता है, बाबा धाम। और ऐसे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब यहाँ से रास्ता दूसरे तरफ से, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर एक यहाँ स्फटिकलिंग, यहाँ पर आने के बाद ये हमारे श्री भीमाशंकर, महाराष्ट्र पुणे के पास में है ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। और आगे चलते हैं अमरनाथ, जो बर्फ, 2 कबूतर आप देख सकेंगे इसमें, दिखाइए 2 कबूतर देख, आगे आकर नजदीक में आ जाइए। अब 2 कबूतर और बर्फ का शिवलिंग, ये अमरनाथ दर्शन कर रहे हैं। ये रामेश्वर, जो राम जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाए थे, रामेश्वर पूजा, जो समुद्र की पूजा हुआ था और रावण के द्वारा ही यहाँ पर पूजा कराया गया था। तो बड़ा ही अद्भुत चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ आते हैं हम। यहाँ पर
बोर्ड लगा है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ, जैसे काशी का बड़ा शंकर जी का महत्व है, और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ऐसे करके अब हम आ गए हैं 11 में केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो केदारनाथ का रास्ता बड़ा ही टफ है। सारे ज्योतिर्लिंग में से अमरनाथ और केदारनाथ 2 रास्ता, और अंत में यहाँ पर घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग, ऊपर इसी जो गुफा जैसा ये देख रहे हैं, इसके ऊपर भोलेनाथ का एक विशाल, आप कैमरा को बंद मत करिएगा, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, और आप बाहर चलकर दिखाइए कि ये शंकर जी का भी इसका रंगाई पुताई चल रहा है। मूर्ति का एक विशाल मूर्ति है, आप देख सकेंगे। ये भोलेनाथ का एक विशाल मूर्ति है। इधर से ताप्ती नदी का भी कुछ बंद है, देखा नहीं जा सकता है। और सीधे जो इतने दूर से हम लोग चल कर आए हैं गंतेश्वर महादेव के मंदिर में, तो यहाँ अब उनका दर्शन होगा। और देखना है कि यहाँ पर भी कैमरा अलाउ है कि नहीं, इस चीज़ को मैं काफ़ी ध्यान रखता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम एक ब्लॉगर हैं, क्रिएटर हैं, हमारे लिए कहीं कहीं अलाउ न होने पर भी थोड़ा बहुत चांस मिल जाता है, तो थोड़ा अब रोकिए। इस तरह से गलतेश्वर महाराज के मंदिर में आ गए हैं, और मंदिर के गर्भगृह के अंदर हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। और जिस चीज़ के लिए हम लोग 60 किलोमीटर की यात्रा कर कर आए हैं, यहाँ पर आप दर्शन कर सकेंगे और देख सकेंगे। एक ओम की ध्वनि के साथ बड़ा ही अद्भुत, अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है इस तरह के मंदिर में आने के बाद लगा। और आगे नंदी महाराज है यहाँ पर। एक बेहतरीन, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि एक वास्तुकला आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह से वीडियो में आप देख सकेंगे। एक बेहतरीन यहाँ पर ठीक कहीं भी महादेव के मंदिर जहाँ रहता है उसके ठीक सामने नंदी महाराज भी होते हैं। बड़ा मूर्ति के सामने भी एक नंदी महाराज थे। आज का ये गलतेश्वर महाराज महादेव का मंदिर का दर्शन आप लोगों को कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो शेयर करना मत भूलिएगा।